इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पृथ्वी पर एक दिन अचानक से बहुत सारे मॉन्स्टर आ गए जिन्होंने पूरी धरती में तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया। उन मॉन्स्टर को काइजू मॉन्स्टर्स के नाम से जाना गया। काइजू मॉन्स्टर की वजह से अब पूरी दुनिया में लोग डरकर जी रहे थे क्योंकि काइजू मॉन्स्टर हर तरफ तबाही मचा रहे थे। अब इस दौरान इंसानों के बीच में अल्ट्रामैन नाम का एक सुपर हीरो सामने आया जिसने अपनी पूरी पावर की मदद से काइजू मॉन्स्टर से इंसानों की रक्षा करना शुरू कर दिया। जल्द ही अल्ट्रामैन लोगों का फेवरेट सुपर हीरो बन गया क्योंकि वो काइजू मॉन्स्टर से उनकी रक्षा करता था और पिछले 30 सालों से अल्ट्रामैन ऐसा करता आ रहा था। इसके बाद हम जापान का सीन देखते हैं जहां पर केंजी नाम का एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था और काफ़ी खुश था। केंजी के डैड का नाम प्रोफेसर शेडो और मॉम का नाम अमिको था। प्रोफेसर शेडो अपनी छोटी सी फैमिली के साथ काफ़ी खुश थे। यहाँ पर हमें पता चलता कि प्रोफेसर शेडो ही अल्ट्रामैन थे और पिछले 30 सालों से काइजू मॉन्स्टर से लोगों को बचाते आ रहे थे। केंजी के घर पर मीना नाम की एक एडवांस रोबोट भी मौजूद थी जिसका नाम मीना था और वो प्रोफेसर शेडो के फैमिली की छोटे छोटे कामों में मदद करती थी। केंजी की मॉम एमी को बेसबॉल की बहुत बड़ी फैन थी और वो चाहती थी कि केंजी भी बड़ा होकर एक फेमस बेसबॉल प्लेयर बने। वहीं दूसरी तरफ केंजी के डैड की भी केंजी से काफ़ी उम्मीदें थी। केंजी की फैमिली एक हैप्पी फैमिली थी और खुशी से साथ में रहा करते थे। अब अचानक से अर्थक्वेक आ जाता है और प्रोफेसर शेडो की रोबोट मीना उन्हें बताती है कि अब तक का सबसे बड़ा काइजू मॉन्स्टर आ गया है जो चारों तरफ तबाही मचा रहा है। अल्ट्रामैन होने की वजह से अब डॉक्टर शेडो को लोगों की मदद करने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन जाने से पहले वो अमीगो को केंजी का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। केंजी अपने डैड को जाने से रोकता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके डैड उसे छोड़कर जाए, लेकिन एक सुपर हीरो होने की वजह से डॉक्टर शेडो को काइजू मॉन्स्टर से लोगों की मदद करने के लिए जाना पड़ता है। डॉक्टर शेडो इसके बाद अल्ट्रामैन में ट्रांसफॉर्म होकर लोगों की मदद करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद हम 20 साल के बाद का सीन देखते हैं जहां पर केंजी अब काफ़ी बड़ा हो गया था और वो अमेरिका में रहता था। केंजी अब एक फेमस बेसबॉल प्लेयर था जैसा कि केंजी की मॉम चाहती थी कि केंजी बड़ा होकर एक बेसबॉल प्लेयर बने, लेकिन केंजी की मॉम की अब डेथ हो चुकी थी। केंजी कुछ समय बाद अमेरिका से शिफ्ट होकर जापान आ जाता है और जापान के एक फेमस बेसबॉल टीम को ज्वाइन कर लेता है। केंजी के अमेरिका से शिफ्ट होकर वापस से जापान आने की वजह थी केंजी के डैड प्रोफेसर शेडो। दरअसल बूढ़ा होने की वजह से अब केंजी को ही अपने डैड की जगह अल्ट्रामैन बनकर लोगों को काइजू मॉन्स्टर से बचाना होगा। केंजी जापान आने के बाद अपने जापान के बेसबॉल फैंस के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है जिसमें वो अपने फैंस के हर एक सवाल का जवाब दे रहा होता है कि इस दौरान एक रिपोर्टर केंजी से उसकी मॉम के डेथ के बारे में सवाल पूछ लेती है, जो बात केंजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़कर वहां से जाने लगता है। अब केंजी के डिजिटल वॉच में एक काइजू मॉन्स्टर का अलर्ट आता है जिसके बाद केंजी अल्ट्रामैन में ट्रांसफॉर्म होकर उस काइजू मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है और उससे फाइट करना शुरू कर देता है। काइजू मॉन्स्टर से फाइट का एक्सपीरियंस ना होने की वजह से केंजी काइजू मॉन्स्टर से बुरी तरह से मार खा रहा था। शहर के लोग नहीं चाहते थे कि केंजी और काइजू मॉन्स्टर के बीच में फाइट की वजह से उन्हें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो। केंजी लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अपने फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किए बिना भी उस काइजू मॉन्स्टर को हरा सकता है। केंजी इसके बाद अपने फुल पावर का इस्तेमाल करके काइजू मॉन्स्टर को एक जोरदार पंच मारता है जिससे काइजू मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है। काइजू मॉन्स्टर एक बार फिर से खड़ा होता है केंजी पर लगातार हमला करते हुए चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। अब वहां पर देखते ही देखते काइजू डिफेंस फोर्स के मेंबर्स आ जाते हैं जो उस काइजू मॉन्स्टर पर हमला करके उसे पकड़ लेते हैं। काइजू डिफेंस फोर्स मेंबर्स अब अल्ट्रामैन यानी कि केंजी को फाइट करने से मना करते हैं क्योंकि केंजी को गवर्नमेंट में फाइट करने की परमिशन नहीं मिली थी और अगर उसने ऐसा किया तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब केंजी देखता है कि उसके अल्ट्रामैन सूट की बैटरी अब खत्म होने वाली थी। सूट की बैटरी खत्म होने के बाद केंजी अपने असली रूप में आ सकता था, इसीलिए केंजी तुरंत उस जगह से निकल जाता है और एक सुनसान जगह पर आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सूट की बैटरी डिस्चार्ज होने की वजह से लोगों को उसकी रियल आइडेंटिटी के
बारे में पता चल जाए। अपने इंसानी रूप में आने के बाद केंजी जब बाइक से जा रहा होता है तो रास्ते में देखता है कि काइजू डिफेंस फोर्स के मेंबर्स उसे काइजू मॉन्स्टर को पकड़ नहीं पा रहे थे और उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। केंजी ये देखकर काइजू डिफेंस फोर्स के मेंबर्स को उनके इस हाल पर छोड़कर आगे निकल जाता है, क्योंकि जब वो उनकी मदद कर रहा था तो उन्होंने उसे थैंक्स बोलने के बजाय उसे वहां से जाने के लिए बोल रहे थे। अब केंजी के डैड का कॉल आता है, जो केंजी को एक अल्ट्रामैन होने के फर्ज को निभाने और काइजू मॉन्स्टर को पकड़ने में काइजू डिफेंस फोर्स की मदद करने के लिए कहते हैं। लेकिन केंजी अपने डैड की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उन्हें इग्नोर करके बेसबॉल खेलने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद हम काइजू डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं, जहां पर काइजू डिफेंस फोर्स के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर ओडा डिफेंस फोर्स के सारे मेंबर्स को बताते हैं कि किस प्रकार काइजू मॉन्स्टर की वजह से सभी ने किसी न किसी अपने को खोया है और काइजू मॉन्स्टर ने उन्हें काफी दुख, दर्द और तकलीफ दिया है। लेकिन जल्दी यह सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ओडा ने एक ऐसा वेपन बना लिया था जिससे सारे काइजू मॉन्स्टर को एक ही बार में खत्म किया जा सकता था। अगले सीन में हम डॉक्टर ओडा के ड्रोन और रोबोट्स को उनके पावरफुल वेपन का आखिरी पार्ट से ले जाते हुए देखते हैं, जिसके इस्तेमाल से डॉक्टर ओडा का पावरफुल वेपन कंप्लीट हो जाएगा और उसकी मदद से सारे काइजू मॉन्स्टर को एक ही बार में खत्म किया जा सकेगा। अब अगले ही पल एक जायंट काइजू मॉन्स्टर उन ड्रोन्स पर हमला करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। अगले सीन में हम केंजी को देखते हैं, जो बेसबॉल की ट्रेनिंग कर रहा था। केंजी को बेसबॉल के प्रैक्टिस के दौरान अपने राइट हैंड में दर्द महसूस होता है। केंजी की रोबोट मीना केंजी के शोल्डर को स्कैन करके उसे बताती है कि काइजू मॉन्स्टर से फाइट के दौरान उसका राइट हैंड डिसलोकेट हो गया है, जिसकी वजह से केंजी को अपने राइट हैंड में दर्द का एहसास हो रहा था। अब क्योंकि काइजू मॉन्स्टर से फाइट के दौरान शहर के लोग और ऑफिसर्स ने केंजी की तारीफ करने के बजाय उसे भला बुरा कहा था और काइजू मॉन्स्टर से उसे दूर रहने के लिए बोला गया था, इसलिए केंजी ये सोचता है कि क्या उन लोगों के लिए इतना दर्द सहना सही भी है जो केंजी की उनके मदद के बदले तारीफ भी नहीं करते। अब केंजी अल्ट्रामैन न बनने का फैसला करता है। केंजी को विश्वास था कि काइजू डिफेंस फोर्स के मेंबर्स आसानी से काइजू मॉन्स्टर को संभाल लेंगे, इसलिए वो उनके बदले केंजी अपने बेसबॉल मैच पर ध्यान देने का फैसला करता है। अब केंजी बेसबॉल मैच के ग्राउंड में आ जाता है, जहां पर वो लेफ्ट साइड से खेलना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके राइट हैंड में इंजरी होने की वजह से वो राइट साइड से नहीं खेल सकता था। केंजी ने इससे पहले कभी भी राइट हैंड से नहीं खेला था, लेकिन फिर भी केंजी पहली बॉल को ही बेहतरीन तरीके से हिट करता है और देखते ही देखते बॉल ग्राउंड से बाहर चली जाती है। केंजी के इस खतरनाक हिट को देखकर वहां मौजूद लोग बहुत खुश होते हैं और केंजी के इस शॉट को सेलिब्रेट करते हैं। प्रोफेसर शेडो भी घर से टीवी पर केंजी के इस मैच को देख रहे थे और वो केंजी के बेहतरीन शॉट को देखकर बहुत खुश होते हैं। अगले ही पल प्रोफेसर शेडो के लैब में इमरजेंसी का अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जिससे प्रोफेसर शेडो समझ जाते हैं कि किसी काइजू मॉन्स्टर ने हमला किया है। काइजू मॉन्स्टर ने उसी स्टेडियम पर हमला किया था जिसमें केंजी मैच खेल रहा था। काइजू मॉन्स्टर अपने उस केज को लेने आया था जिसे काइजू डिफेंस फोर्स ने उससे चुराया था। केंजी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर काइजू मॉन्स्टर हमला क्यों कर रहा है, इसलिए अल्ट्रामैन में ट्रांसफॉर्म होकर उस काइजू मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है ताकि उसे तबाही मचाने से रोका जा सके। अब केंजी और काइजू मॉन्स्टर के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर ओडा अपने लोगों को बोलता है कि वो किसी भी तरह उस केज को लेकर आए। अब देखते ही देखते वहां पर काइजू डिफेंस फोर्स के मेंबर्स भी आ जाते हैं, जो काइजू मॉन्स्टर पर हमला करने लगते हैं। काइजू मॉन्स्टर किसी के ऊपर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि किसी भी तरह अपने केज को हासिल करना चाहता था। केंजी ये देखकर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए वो काइजू डिफेंस फोर्स के मेंबर्स को काइजू मॉन्स्टर पर हमला करने से मना कर देता है। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि काइजू डिफेंस फोर्स के मेंबर्स लगातार अपने फाइटर जेट से काइजू मॉन्स्टर पर हमला कर रहे थे। केंजी इसके बाद उस काइजू मॉन्स्टर के पास जाता है और उससे उस चीज को छोड़ने के लिए कहता है जिसे वो लेकर भाग रहा था और जिसके लिए काइजू डिफेंस फोर्स के मेंबर्स उसके ऊपर हमला कर रहे थे। काइजू मॉन्स्टर स्वेंजी की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि वो तो किसी भी तरह उस चीज को बचाना चाहता था। अब काइजू डिफेंस फोर्स के मेंबर्स उस काइजू मॉन्स्टर पर हमला करना शुरू कर
देते हैं। केंजी ये देखकर अपने शील्ड की मदद से काइजू मॉन्स्टर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता और मिसाइल लगने की वजह से काइजू मॉन्स्टर घायल होकर नीचे गिर जाता है। केंजी इसके बाद उस काइजू मॉन्स्टर के पास जाता है, लेकिन घायल होने की वजह से उस काइजू मॉन्स्टर की डेथ हो जाती है। केंजी देखता है कि जिस चीज को काइजू डिफेंस फोर्स से बचाने के लिए काइजू मॉन्स्टर ने अपनी जान दे दी थी वो कुछ और नहीं बल्कि उस काइजू मॉन्स्टर का अंडा था। केंजी काइजू मॉन्स्टर के उस अंडे को देखकर समझ जाता है कि काइजू मॉन्स्टर अब तक अपने अंडे को बचाने की कोशिश कर रहा था। अगले ही पल वो अंडा फूट जाता है और उसके अंदर से काइजू मॉन्स्टर का बेबी बाहर निकलता है, जिसे देखकर केंजी पूरी तरह से हैरान था। अब वहाँ पर काइजू डिफेंस फोर्स के मेंबर्स भी आने लगे थे, इसीलिए केंजी उस बेबी को लेकर वहाँ से निकल जाता है और उसे अपने बेस पर ले आता है। बेबी काइजू अब केंजी को ही अपनी मॉम समझने लगा था, इसीलिए वो अल्ट्रामैन से दूर नहीं लग रहा था। केंजी ये देखकर परेशान था और केंजी की एडवांस रोबोट मीना केंजी को सारी बात समझाती है कि बेबी काइजू अब उसे अपनी मॉम समझ रही है, इसीलिए वो उससे दूर नहीं जा रही। केंजी ये सुनकर परेशान हो जाता है क्योंकि वो उस काइजू बेबी का देखभाल नहीं कर सकता था। केंजी अब काइजू बेबी को काइजू मॉन्स्टर के आइलैंड पर छोड़कर आने के लिए कहता है ताकि वो उस काइजू बेबी से पीछा छुड़ा सके। मीना केंजी को बताती है कि अब तक कोई भी काइजू मॉन्स्टर के काइजू आइलैंड को नहीं ढूंढ पाया है, इसीलिए केंजी का प्लान भी फेल हो जाता है। सूट की बैटरी खत्म होने की वजह से केंजी अगले ही पल अपने रियल फॉर्म में वापस आ जाता है। काइजू बेबी ये देखकर जोर जोर से रोना शुरू कर देता है क्योंकि केंजी के छोटा होने की वजह से काइजू बेबी केंजी को देख नहीं पा रही थी और साथ ही वो सिर्फ केंजी के अल्ट्रामैन के रूप को ही अपनी मां मानती थी। काइजू बेबी कोई तबाही न मचाए इसीलिए मीना उसे एक बड़े से कांच के अंदर कैद कर देती है। अब डॉक्टर ओंडा जब उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर काइजू मॉन्स्टर घायल होकर गिरा था, तो डॉक्टर ओंडा समझ जाता है कि अब बेबी काइजू अंडे से बाहर आ चुका है, इसीलिए अपने लोगों को जल्द से जल्द बेबी काइजू को जिंदा पकड़कर लाने का आदेश देता है। वहीं दूसरी तरफ हम केंजी को देखते हैं जिसके पास जब उसके पिता प्रोफेसर शेडो मिलने आते हैं तो केंजी बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि केंजी जब छोटा था तभी उसके डैड ने उसकी मॉम को तलाक दे दिया था और उनसे अलग हो गए थे क्योंकि वो अल्ट्रामैन होने की वजह से अधिकतर समय शहर के लोगों को बचाने में ही बिजी रहा करते थे और अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे। अब केंजी जब बेबी काइजू के पास जाता है तो देखता है कि बेबी काइजू मॉन्स्टर तो रो रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी मॉम को मिस कर रहा था। अब केंजी बेबी काइजू को शांत करने के लिए उसे अल्ट्रामैन में ट्रांसफॉर्म होकर देखता है। बेबी काइजू ये देखकर समझ जाता है कि केंजी उसकी मॉम है, इसीलिए वो शांत हो जाता है। मीना इसके बाद काइजू बेबी को खाने के लिए बहुत सी अच्छी और स्वादिष्ट चीजें देती है, लेकिन काइजू बेबी उन सब चीजों को खाता नहीं है बल्कि जोर जोर से रोने लगता है। कुछ समय बेबी काइजू के साथ गुजारने के बाद मीना और केंजी को पता चल जाता है कि काइजू बेबी को मछलियां खाना बहुत पसंद है, तो केंजी समुद्र से बहुत सारी मछलियों को पकड़कर लाता है जिन्हें काइजू बेबी बड़ी आसानी से खा जाता है। सारी मछलियों के काइजू बेबी द्वारा एक ही बार में खा लिए जाने के बाद केंजी और भी फिश लाने जाने लगता है। बेबी काइजू का ध्यान रखने की वजह से अब केंजी बिजी रहने लगा था, जिसकी वजह से ना तो वो अच्छे से सो पा रहा था और ना ही बेसबॉल की प्रैक्टिस कर पा रहा था। बिना प्रैक्टिस के बेसबॉल खेलने की वजह से केंजी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से अब केंजी के फैन क्लब्स भी अब केंजी की बुराई करने लगे थे और केंजी के कोच उसे दूसरी टीम में भेजना चाहते थे। केंजी को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपना टाइम कैसे मैनेज करे क्योंकि उसे मैच भी खेलना था और बेबी काइजू का ध्यान भी रखना था। केंजी अब अपनी एक रिपोर्टर फ्रेंड को कॉल करता है और उससे टाइम मैनेज करने के बारे में पूछता है क्योंकि उसके पास 2 बच्चे थे, लेकिन फिर भी वो अपना सारा काम टाइम से कर लेती थी। रिपोर्टर केंजी की बात सुनकर उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन बदले में वो केंजी को कुछ सवालों का जवाब देने को कहती है। केंजी इसके लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद वो रिपोर्टर केंजी को कुछ टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड टिप्स देती है जो केंजी के काफी काम आने वाले थे। अब केंजी बेबी काइजू के साथ ही बेसबॉल खेलना शुरू कर देता है और बेबी काइजू को बेसबॉल खेलना सिखाता है। इस प्रकार केंजी बेबी काइजू के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहा था और साथ में उसकी प्रैक्टिस भी हो जा रही थी। अपनी फ्रेंड रिपोर्टर के बताए गए टिप्स को फॉलो करते हुए
अब केंजी ने टाइम बचाना सीख लिया था। केंजी इसके बाद अपनी फ्रेंड रिपोर्टर से मिलने जाता है क्योंकि केंजी ने उससे वादा किया था कि उसके सारे सवालों का जवाब देगा। रिपोर्टर से मिलने जाने से पहले केंजी अपनी रोबोट मीना से कहकर जाता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे जरूर बताए। केंजी के जाने के बाद बेबी काइजू को केंजी की याद आने लगती है और वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। बेबी काइजू को रोता देखकर मीना बेबी काइजू को केंजी की वीडियोस दिखाकर शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। अब गुस्से में बेबी काइजू अपने आंखों से लेजर बीम निकालकर कांच को तोड़कर बाहर आ जाता है और वहां से निकलकर सिटी की तरफ जाने लगता है। मीना केंजी को कॉल करके इसके बारे में बताती है कि बेबी काइजू सेल तोड़कर बाहर निकल गया है और शहर में जाकर तबाही मचा रहा है। केंजी खबर मिलने के बाद जल्दी से अल्ट्रामैन में ट्रांसफॉर्म होकर बेबी काइजू के पास पहुंच जाता है। केंजी को अपने सामने देखकर बेबी काइजू बहुत खुश होता है, लेकिन इस दौरान गलती से वो अपनी पावर से केंजी के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे केंजी अपने अल्ट्रामैन के पावर से बेबी काइजू के वॉर को रोकता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। बेबी काइजू के अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की वजह से अब डॉक्टर ओंडा को भी बेबी काइजू के बारे में पता चल गया था और वो अपने लोगों को बेबी काइजू को पकड़ने के लिए भेज देते हैं। डॉक्टर ओंडा के आदमी वहां पहुंचकर बेहोशी के इंजेक्शन से बेबी काइजू के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से बेबी काइजू बेहोश होकर टावर से नीचे गिरने लगता है। लेकिन समय रहते ही केंजी बेबी काइजू को बीच में ही पकड़ लेता है, जिससे बेबी काइजू को ज्यादा चोट नहीं आती है। डॉक्टर ओंडा के सोल्जर केंजी से बेबी काइजू को उनके हवाले करने के लिए कहते हैं, लेकिन केंजी ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है और बेबी काइजू को लेकर वहां से निकल जाता है। अपने हेडक्वार्टर पर पहुंचकर केंजी जब देखता है कि बेबी काइजू काफी दर्द में है तो अपने फादर को मदद के लिए बुलाता है, क्योंकि उन्हें काइजू मॉन्स्टर के बारे में केंजी से ज्यादा नॉलेज था। केंजी के फादर बेबी काइजू को देखकर केंजी को बताते हैं कि बेबी काइजू का एक हाथ डिसलोकेट हो गया है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। अब केंजी के फादर जल्दी अपने एक्सपीरियंस की मदद से बेबी काइजू के हाथ को ठीक कर देते हैं, जिससे बेबी काइजू पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। केंजी के फादर इसके बाद केंजी को बताते हैं कि वो भी अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन फैमिली को काइजू मॉन्स्टर के खतरे से दूर रखने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर ओंडा किसी भी तरह बेबी काइजू को इसीलिए हासिल करना चाहता था क्योंकि बेबी काइजू के अंदर काफी ज्यादा शक्तियां मौजूद थी, जिसकी वजह से बेबी काइजू खुद एक वेपन की तरह था और डॉक्टर ओंडा बेबी काइजू की शक्तियों की मदद से सारे काइजू मॉन्स्टर को खत्म करना चाहता था। डॉक्टर ओंडा सारे काइजू मॉन्स्टर को इसीलिए खत्म करना चाहता था क्योंकि सालों पहले एक हमले में काइजू मॉन्स्टर ने डॉक्टर ओंडा के फैमिली को मार दिया था। वहीं दूसरी तरफ केंजी के फादर बेबी काइजू को ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं कि आखिर बेबी काइजू को कैसे अपनी रक्षा करना है, कैसे दुश्मनों से फाइट करना है और अपने लिए खाना ढूंढना है। बेबी काइजू अब बड़ा हो रहा था और धीरे धीरे एक काइजू मॉन्स्टर की तरह रहना सीख रहा था। अब केंजी भी अपने फादर का साथ पाकर अपनी लाइफ पहले की तरह नॉर्मल तरीके से जीना सीख रहा था और पहले की तरह बेसबॉल मैच भी जीतने लगा था। बेबी काइजू अब धीरे धीरे डेवलप होने लगा था, जिसका मतलब था कि अब वो बड़ा हो रहा था और अपनी शक्तियों के बारे में जानने लगा था। अब डॉक्टर ओंडा ड्रोन से बेबी काइजू के ऊपर हमला कर देता है, जिससे बेबी काइजू और केंजी के डैड प्रोफेसर शेडो घायल हो गए थे। केंजी ये सब देखकर गुस्से में आ जाता है और अल्ट्रामैन में ट्रांसफॉर्म होकर डॉक्टर ओंडा के सारे ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब केंजी देखता है कि बेबी काइजू सुरक्षित है और अब पहले से बड़ा हो गया है। बेबी काइजू को अपने साइड करने के लिए डॉक्टर ओंडा कुछ समय बाद वहां पर एक रोबोटिक काइजू को भेज देता है, जिसे देखकर बेबी काइजू उसके पास जाने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसकी असली माँ है। अब मौका देखकर डॉक्टर ओंडा मिसाइल से केंजी और उसके फादर के ऊपर हमला कर देता है। केंजी इस हमले से बच जाता है, लेकिन केंजी के फादर का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। केंजी इसके बाद अल्ट्रामैन में ट्रांसफॉर्म होकर बेबी काइजू को बचाने के लिए निकल पड़ता है। केंजी और डॉक्टर ओंडा द्वारा भेजे गए रोबोटिक काइजू के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है, लेकिन केंजी रोबोटिक काइजू के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और रोबोटिक काइजू केंजी को हराकर उसे समुद्र में फेंक देता है। अब वहां पर केंजी की मदद के लिए केंजी के फादर भी अब अपने अल्ट्रामैन सूट के साथ आ जाते हैं, जिसके बाद केंजी अपने फादर के साथ मिलकर रोबोटिक काइजू से फाइट करने लगता है और एक खतरनाक फाइट के बाद वो रोबोटिक काइजू को हरा देते हैं। डॉक्टर ओंडा ये देखकर बहुत गुस्सा होता है और काइजू डिफेंस फोर्स के शिप को एक पावरफुल रोबोट में ट्रांसफॉर्म करके
केंजी और उसके फादर को मारने के लिए निकल पड़ता है। अब केंजी और उसके फादर के साथ मिलकर बेबी काइजू भी डॉक्टर ओंडा के रोबोट से फाइट करने लगता है और उनके बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है। डॉक्टर ओंडा ये देखकर समझ जाता है कि वो उन तीनों से एक साथ लड़कर कभी भी जीत नहीं सकता है, इसीलिए वो अपने जायंट रोबोट आर्मर को ब्लास्ट करने का प्रोसेस शुरू कर देता है, क्योंकि डॉक्टर ओंडा चाहता था कि वो खुद के मरने के साथ ही अपने आसपास के काइजू को भी जान से मार दे। केंजी ये देखकर अपनी लाइफ की परवाह किए बिना डॉक्टर ओंडा के रोबोट के पास जाता है और उसे अपने अल्ट्रा शील्ड के अंदर ले लेता है, क्योंकि वो डॉक्टर ओंडा के रोबोट के ब्लास्ट होने से होने वाली तबाही को शहर तक पहुंचने से रोकना चाहता था। अब एक जोरदार ब्लास्ट होता है, लेकिन केंजी उस खतरनाक ब्लास्ट को भी सर्वाइव कर जाता है और जिंदा होता है। लेकिन उस खतरनाक ब्लास्ट से केंजी ने अपना एक हाथ खो दिया था। केंजी ने अपनी जान की बाजी लगाकर शहर के लोगों और बेबी काइजू की जान बचा ली थी। केंजी इसके बाद बेबी काइजू और रोबोटिक काइजू के साथ काइजू आइलैंड को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।